क्या तुमने कभी रियलाइज़ किया है कि लोग तुम्हारी बात कब सुनते हैं? जब सुनते हैं जब तुम उनको रिस्पेक्ट देते हो। तो आज का हमारा मेन टॉपिक जो है रिस्पेक्ट कम्युनिकेशन, आज हम इसी पे फोकस करेंगे। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 89 ऑफ 365 डे जर्नी। इन दिस जर्नी आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एवरी सिंगल डे। सो आज हम शेयर करेंगे दैट्स व्हाट आई डू एवरी सिंगल डे। जैसा मैंने बताया पिछली वीडियो में कि मोस्टली कि मेरा दिन कैसा रहा, क्या मैंने स्ट्रगल किया, क्या फेस किया, व्हाट आई हैव डन टुडे। एंड सेकंड थिंग, आज मैं रिव्यू करूंगा जो मैं बुक पढ़ रहा था। आज मेरा लास्ट वर्ड है उसका बुक है, लास्ट लाइक रिवीजन है। एंड द सेकंड इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट जो राज समानी का था। एंड द थर्ड इज़ व्हाट इज़ द न्यू अपडेट ऑफ AI एंड जियो पॉलिटिक्स। सो दीज आर सम पॉइंट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ एवरी सिंगल डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं जियो पॉलिटिक्स पे। आज जियो पॉलिटिक्स मैंने कल एक चैनल है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। एंड ही वर्क विद द मिस्टर कलाम, जो हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, उनके साथ भी काम किया शायद उन्होंने। तो उन्होंने अपना नाम भी सरनेम भी लगाया है सर्जिन कलाम। एंड ही हैव अ लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट द हाउस, लाइक जो हमारा मिसाइल के बारे में नॉलेज होना चाहिए उनके पास है। वो ही इज़ अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल एंड ही इज़ फ्रॉम द IIT खड़गपुर समथिंग और समवेयर एल्स। बट जो मैं कहना चाह रहा था कि उन्होंने शेयर किया कि अभी भी ये वॉर स्टॉप होने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरा एक और न्यूज़ देखा मैंने जियो पॉलिटिक्स में कि जो UN में न्यूक्लियर पावर का प्रेसिडेंट ईरान को बना दिया गया। वहाँ से मतलब उनको बना दिया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है कि उनके नज़र में रहेगा अब कि कौन न्यूक्लियर बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। एंड द एंड्स लाइक he will be like involving in those things which is like most important thing। अब इसी में ट्रम्प जी खलबला रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ कि मुझे ऐसा लगता है वो डिसाइड भी करेंगे किस कंट्री के पास न्यूक्लियर होना चाहिए, किसके पास नहीं होना चाहिए। दूसरा मैंने एक और न्यूज़ देखा था, उसमें बताया कि अब जापान भी एंट्री ले रहा है इन द वॉर इन द सेंस कि जब उनकी कंट्री पे अमेरिका ने अटैक किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस टाइम उन्होंने एक पीसफुल लाइफ के लिए अपने आप को डेवलप किया था कि हम वॉर के अगेंस्ट और जो हम वॉर में नहीं जाएंगे कभी भी, वी विल फॉलो ओनली पीस। तो वहाँ की जो प्रेसिडेंट अभी हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद एक्चुअली, तो उन्होंने बोला कि अब हम भी अपने पास न्यूक्लियर रखेंगे, हम भी वेपन सप्लाई करेंगे। तो उसमें से 53% ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट सपोर्टिंग हिम हर, और जो 47 है वो उनको सपोर्ट कर रही है। तो समवेयर वो भी एक इन्वॉल्वमेंट लेटर है। तो इसके लिए चाइना इज़ लिटरली कंसर्निंग व्हाट गोना हैपन, बिकॉज चाइना को टक्कर देता अच्छा खासा, बिकॉज द GDP बहुत अच्छी है उनकी। इवन स्मॉल कंट्री, दे हाउ दे डेवलप देयर कंट्री इज़ इनक्रेडिबल, लाइक वी कांट थिंक अबाउट इट। एंड सेकेंड थिंग इज़ इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। इंडिया के अंदर मैं न्यूज़ देख रहा था, कल मेरा ऑफ था तो मैं पूरे दिन फ़ोन ही चलाता रहा। मैं सोचा चलो फ़ोन ही देखता हूँ क्या करना है। तो जो मेरा टास्क था वो टास्क कंप्लीट करने के बाद आई जस्ट स्टार्ट टू लुकिंग एट द फ़ोन। तो मैंने देखा बंगाल के अंदर इस तरीके से, बंगाल देश नहीं, बंगाल हमारा जो स्टेट है, उसमें इस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। जिधर मिला उधर पुलिस वाले हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक दे शुड बी न्यूट्रल। आर्मी जो CRF वगैरह BSF वाले जवान हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, दे ऑल्सो शुड बी द न्यूट्रल। मतलब तुम्हारा ठीक है कनेक्शन है, तुम इफ़ यू आर जनरल एंड यू सपोर्ट इन जनरल पार्टी दैट्स फाइन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर सर्विंग द पीपल, यू आर नॉट द पॉलिटिक्स पर्सन। तो वो चीज़ थोड़ी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इज़ कंसर्निंग, वी शुड कंसर्न अबाउट इट, बिकॉज इन कमिंग टाइम इट विल बी वेरी डेंजर फॉर एवरीवन। कि हम अभी जैसे ट्रस्ट करते हैं, अभी हम किसी से ट्रस्ट करते हैं वो सिर्फ इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स और नेवी। उसके अलावा हम किसी जो गवर्नमेंट ऑफिसर हम वी डोंट ट्रस्ट देम, बिकॉज वो बिक जाते हैं, रिश्वत लेते हैं। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक देयर वी कैन। सो नाउ इफ़ दिस हैपन एंड इफ देट इट विल बी स्टार्ट टू हैपनिंग दिस, तो लोग कंसर्न करना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा, हम जिस तरीके कंट्री को हम जिस तरीके में ले जा रहे हैं ना, वन डे इट समथिंग विल हैपन दैट पीपल विल लाइक शॉक। तो इसके लिए हमें कंसीडर करना चाहिए। वहाँ पर ठीक है पॉलिटिक्स कर रहा था, अंडरस्टैंड, बट यू सपोज टू बी न्यूट्रल। तुम्हें किसी की सपोर्ट नहीं करें, तुम्हें जो काम दिया गया, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज योर ऑफिसर, जो तुम्हारी पोजीशन के ऊपर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि पॉलिटिशियन को। तुम्हारी ड्यूटी है पॉलिटिशियन को फॉलो करना, जब उनके गार्ड बन के आते हो दैट्स फाइन, दैट्स योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। बट तुम जब
इलेक्शन हो रहा है, जहाँ बूथ चल रहे हैं, वहाँ पर तुम लोगों को स्टार्ट टू beating them. There's like you are trying to beat only the Muslims there, only who's against the BJP or the current government. So it's not good. एंड अभी मीम्स बहुत बन रहे हैं राघव चड्ढा साहब पे. दैट्स बनना भी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो डिफेंड कर रहे थे अपने आप को बिफोर गोइंग टू पार्टी, अभी एंड इवन सिर्फ 24 आवर्स के अंदर आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया. और ऐसा नहीं है कि वो, और इसके चक्कर अगर एक चीज़ और बताऊँ, वो चाहेंगे कि इससे ज़्यादा और फॉलोवर ख़रीदें. उस पर लोगों ने क्या किया, ध्रुव राठी साहब ने किया और दूसरे और चैनल थे, उन्होंने उनके फॉलोवर्स को चेक किया इंस्टेंट. उसमें शो कर रहा है कि वो अप्रैल में अकाउंट बनाया है इसी मंथ में और उनको फॉलो स्टार्ट कर दिया. तो मुझे लगता है 2.2 मिलियन नहीं, ज़्यादा, कम से कम 5 या 10 मिलियन लोगों ने अनफॉलो किया होगा. बट उन्होंने स्टार्ट कर दिया बाय करना, जिससे लोगों को लगे कि ये कम से कम फॉलोवर हो रहे हैं. और शायद आने वाले टाइम में वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो जितने फॉलोवर थे उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, लोगों को दिखाने के लिए कि येस वी बिल्ड दिस मच ऑफ फॉलोवर आफ्टर लिविंग दिस पार्टी. ऐसा भी कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ बिग डील. क्योंकि जिस पार्टी में गए उनका फंड ऑलरेडी 11 साल में 12,000 करोड़ हो चुका है. और जिसने 70 ईयर्स दिया इन कंट्री के लिए, उसके बाद मतलब 7,000 भी नहीं है, 1,000 तो छोड़ो. तो ये चीज़ें थी. तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द AI के अंदर अभी इस टाइम इतने अपडेट आ रहे हैं दैट यू कांट इमेजिन. अभी फिर से चाइना ने एंट्री लिया. डीपसीक इज बिकम द मोर वायरल नाउ दिस बिकॉज 25 में स्टार्टिंग में भी डीपसीक आया था. दैट टाइम दैट वाज रियली वायरल एंड एवरीवन एडमायरिंग द वे दे बिल्ड द AI एंड द हाउ एक्सप्लोरिंग थिंग्स. एंड दिस इज़ द वेरी चीपेस्ट, द चीप मतलब सेम काम कर रही है बट द वेरी चीप कॉस्ट आ रहा है उनके लिए. तो दैट्स समवेयर इज़ बेटर देन द हु इज़ बिल्डिंग spending billions of dollar. And the next thing is let's come on the podcast में क्या था कि podcast में एक चीज़ बोली गई रासमानी की, जो मैं देख रहा था कि respect build confidence, build and communication build the confidence, trust. तो respectfully तुम communicate किसी से करोगे that you will be building your trust to somebody. And if you're not respecting to someone, that you are lacking of the communication. इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को रिस्पेक्ट मत करो देन यू स्टार्ट टॉकिंग एनीबॉडी. दैट्स नॉट गुड एट ऑल. एंड नेक्स्ट थिंग इज कम इन द बुक के अंदर यही बताया गया है कि आज मेरा लास्ट डे था. बुक के अंदर बताया द कोर ऑफ थिंग्स लाइक इफ़ यू, द बुक नेम इज़ वर्ड स्मार्टली, जो कम्युनिकेशन की बेस्ट बुक है आई थिंक आई कैन से. उसके अंदर बताया कि चूज़ योर वर्ड वाइजली. जैसे तुमने वीडियो देखी हुई मुजीबा मदारी जो फ्रॉम पाकिस्तान से, मोटिवेशनल स्पीकर, दैट आई थिंक शी शिफ्टेड द यूरोप कंट्री और समवेयर एल्स, आई हैव नो आइडिया. बट शी सैड ऑन दैट स्पीच एंड दैट स्पीच वायरल इंटरनेशनली, एवरीवन नोज फ्रॉम दैट स्टेट हर. तो उन्होंने बोला है कि अगर तुम अपने वर्ड को चूज़ नहीं करोगे वाइजली, दैट यू कैन ब्रेक योर कम्युनिकेशन, यू ब्रेक योर रिलेशन, यू ब्रेक योर क्लाइंट, यू ब्रेक योर रेवेन्यू ऑफ योर कंपनी, यू ब्रेक एवरीथिंग. तो जब भी तुम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, इफ़ यू टॉकिंग समबडी, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फोर्स थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट टू कन्वर्सेशन. तो तुम अपनी कन्वर्सेशन के अंदर जब वर्ड को चूज़ नहीं करोगे वाइजली, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन इट विल नॉट गो फॉर द लॉन्ग टाइम. मैं ऐसा क्यों, इसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब तुम कम्युनिकेशन पे बात कर रहे हो और एनी काइंड ऑफ थिंग, इफ़ यू टॉकिंग समबडी और इफ़ यू गिविंग स्पीच और कॉन्फिडेंस एनीथिंग, ट्राई टू, जैसे मैंने कल बोला था, ट्राई टू यूज़ ऑलवेज नॉट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड विच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एवरीवन, सो दे गोना कनेक्ट मोर देन द अनदर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसको 10 साल से एक्सपीरियंस है मास्टर कम्युनिकेशन, ही इज़ वेरी गुड टू गिविंग द स्पीच, बट सडनली उसको बोला जाए कि यू हैव टू यूज़ द कॉम्प्लिकेटेड वर्ड. एंड एक बंदा, फॉर एग्जांपल मी फ्रेशर, अगर मैं कम्युनिकेशन स्पीच सेम चीज़ सेम पॉइंट अगर हम डिस्कस करें और उसको बोलें दैट स्टार्ट टू यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इज़ लाइक हार्ड वोकेबुलरी. एंड if I use simple vocabulary, that people not connecting him more than me, because we believe that he has good experience in this field, but as I speaking I am connecting more than him.
जब मैं बात कर रहा हूँ तो लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उनकी लाइफ में फेमिलियर है एंड दे अंडरस्टैंड ईजिली। एंड जो सुनना है वो तो ईजिली है, जो अगर वीडियो और कोई भी देखेगा ना, दैट पीपल ऑल्सो कनेक्टेड, वाह दिस इज़ द लाइन वी हर्ड। लाइक तुम जब कनेक्शन उनके इमोशन से ऐड करोगे, दैट यू गोना कनेक्ट विद द पीपल। अगर सेम थिंग अगर बोला जाए कि 10 साल से जिसका एक्सपीरियंस है, ही यूजिंग द कॉम्प्लिकेटेड वर्ड विच इज पीपल नॉर्मली पीपल डजंट नो अबाउट द वोकैबुलरी एंड दोज वर्ड विच ही इज यूजिंग इन द स्पीच और कन्वर्सेशन, वाई पीपल कनेक्ट विद हिम? बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे आर नॉट कनेक्टिंग विद द फीलिंग्स। सो दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज फोकस टू यूज सिंपल वर्ड। ये था हमारी बुक के बारे में। लास्ट था जो आज का मेरा दिन कैसा रहा। तो दिन क्या, आज मेरा ऑफ था तो पूरे दिन फ़ोन चला, जैसे मैंने बताया ये चीज़ें थी। और हाँ, एक चीज़ और कि मैंने नेक्स्ट 1 ईयर के लिए जो मेरा टारगेट है शॉर्ट वीडियो के लिए, और यहाँ पर जिस पर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग वीडियो के लिए, तो वहाँ के लिए मैंने 50 ऑलमोस्ट पॉडकास्ट रेडी कर दिए जिससे मैं वीकली उस चैनल पे डालूंगा, और वो भी हम इस पर भी डालेंगे। और उसका लाइक जैसे हम एक रिव्यू करते हैं ना पॉडकास्ट, जैसे आई हैव वॉच दिस पॉडकास्ट एंड आई लर्न दिस थिंग्स, इफ़ यू आर वॉच दिस पॉडकास्ट यू कैन लर्न दिस थिंग। इस तरीके से मैंने 50 पॉडकास्ट और 100 बुक्स मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर लिस्ट बना के रख दी है, और 100 आई थिंक वीडियो मैंने जो कम्युनिकेशन के ऊपर हैं वो बना के मतलब लिस्ट रेडी कर दी है। तो मुझे नेक्स्ट 1 मंथ और नेक्स्ट जो मेरा कंटेंट क्रिएशन जर्नी रहेगी उसमें आई हैव टू नॉट चेस टू मैं शॉर्टेज फील नहीं करूँ कभी कि कल क्या हुआ, कल इज़ द बिग प्रॉब्लम फॉर मी। जैसे मैं डेली कंटेंट बनाता हूँ तो डेली प्रॉब्लम क्या था कि हम चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्टेज करके चलते हैं। शॉर्टेज इन द सेंस कि आज मैंने थोड़ा काम कर लिया, मैं कल थोड़ा सा और करूँगा, तो थोड़ा थोड़ा काम कनेक्ट होता है, लास्ट में वो पूरा ईजिली हो जाता है। जैसे वीडियो मुझे बनाना है, वीडियो के लिए मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, उसको पढ़ना है, लिखना है, ऐड करना है वर्ड, लाइन चेंज करनी है, कुछ भी जो भी होता है, तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट वीक जब आता है तब तक वो कहीं ना कहीं चेंज होने लगता है। तो पूरा जब डे आता है मेरा रिकॉर्डिंग का तो उस दिन तक पूरा डन हो जाता है। सेम थिंग कल क्या हुआ, इस वीक में मेरे साथ ये बड़ा ट्रेजेडी होगा कि मैंने चीज़ों को रेडी नहीं कर पाया, तो जो मेरा वीडियो क्वालिटी था ना थोड़ा सा गिर गया कल का, जो मैंने नेक्स्ट रिकॉर्ड किया नेक्स्ट 1 की वीक के लिए, क्योंकि सारा काम मुझे उसी टाइम करना पड़ा। मुझे स्क्रिप्ट भी देखनी पड़ी, उसको पढ़ना भी पड़ा, रिकॉर्ड भी करना पड़ा, उसके लिए थंबनेल सब कुछ रेडी करना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में तुम्हारा एकदम स्टक हो गया। तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम से, और मैं ट्राई करूँगा आज से कि अभी तो हाफ मैंने डन कर दिया है जो वीडियो शेड्यूल था और जो मेरा स्क्रिप्ट है, दैट्स आई हैव ऑलरेडी सेट। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा मिस्टेक नहीं करूँगा जिससे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो, जिससे मेरी वीडियो क्वालिटी इन द सेंस की स्पीकिंग और एवरीथिंग इज़ लाइक इफेक्टेड। तो आज के वीडियो में इतना ही था। तो ये था हमारा डे 89 ऑफ 365 डे जर्नी। अगर तुम्हें कुछ टॉपिक देना हो जिस पे अकॉर्डिंग रिलेटेड ऑफ द कम्युनिकेशन, यू कैन ड्रॉप दैट, आई विल discover and I will help you to make video, understand things how that will work, or anything you can free and leave the comment. And thank you so much for watching this video.